हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दयाल इंग्लिश मैजिक यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं और मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि प्रेजेंट में कैसे बोला जाता है वह सिखा रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको अफर्मेटिव यानी कि सिंपल यानी कि सादा बात बोलना सिखा दिया है। जैसे कि मैं जाता हूँ, वह गीत गाता है, मम्मी खाना बनाती हैं, पापा जी मंदिर जाते हैं, दीदी बाजार जाती हैं। इस प्रकार की जो बातें थी वो मैंने आपको इंग्लिश में करना सिखाया। चलिएगा, आज हम वो वाली बातें करेंगे जिसमें हम मना करते हैं, यानी भी किसी भी चीज़ को जब हम मना करते हैं तो हम इस तातीते वाले में यानी कि प्रेजेंट में हम कैसे बात करते हैं, तो आज हम वो सीखने जा रहे हैं। चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लिप में। आपका नेगेटिव यानी कि नेगेटिव का मतलब मना कैसे करेंगे, रेफ्यूज़ कैसे करेंगे, चलिएगा यह सीखिएगा। तो ये रहा आपका नेगेटिव है, यह है एक्शन नंबर सेकंड। एक्शन नंबर फर्स्ट में मैंने आपको फर्स्ट में जो आपका था वो मैंने आपको अफर्मेटिव यानी कि सादा बात बताई। उसमें भी आपके टू थे, एक प्लूरल सब्जेक्ट के साथ था, एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ था। अब हम सीखेंगे आपका नेगेटिव यानी कि सेकंड एक्शन। चलिएगा, इसमें क्या करना होगा, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। ये सब लिखा है, सब का मतलब सब्जेक्ट है। यहाँ लगाना है डू नॉट और डज नॉट। आपको डू नॉट डज नॉट लगाना है, फिर उसके बाद वर्ब फर्स्ट लगानी है। वर्ब फर्स्ट के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। इतना एक्शन आपको करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना यानी कि जो व्यक्ति काम कर रहा है वो, ओके। फिर आपका डू नॉट और डज नॉट लगाना है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप लगाना है। सॉरी, हाँ, तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, ओके। सब्जेक्ट के साथ कौन सा लगेगा वो आपको बताता हूँ। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आपको ये लगाना है यानी कि पीएस। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आपको ये लगाना है। उसके बाद आपको वर्ब फर्स्ट लगानी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है। चलिएगा, अब हम बोलना सीखते हैं, ओके। चलिएगा, ये रहा आपका स्पीक। बाय द वे, आप कहना चाहते हैं मैं बाजार नहीं जाता हूँ, तो कैसे बोलेंगे? मैं डोंट यानी डू नॉट गो टू मार्केट। मैं बाजार नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो टू मार्केट। अगर आप इसको शॉर्ट में नहीं बोलना चाहते, अगर शॉर्ट नहीं चलाना चाहते, तो आप इसे बोलेंगे आई डू नॉट गो टू मार्केट। आपको फास्ट बोलना है, किसी भी तरीके से बोल लीजिए। अगर आप शॉर्ट में बोलेंगे तो और अच्छा लगेगा, आई डोंट गो टू मार्केट, ओके। मैं बाजार नहीं जाता हूँ, मैं बाजार नहीं जाता हूँ। देखिए, आई डोंट गो टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जाता हूँ। ये आपका जो सब्जेक्ट था वो सिंगुलर था, ओके। सॉरी, ये जो आपका सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए ऐसा हुआ है, डोंट का प्रयोग हुआ, ओके। चलिएगा, आइएगा, अब हम सीखते हैं सेकंड है। मम्मा खाना नहीं बनाती हैं, जैसे बाय द वे दीदी बनाती हैं खाना, तो आप मना करेंगे मम्मा खाना नहीं बनाती। कोई पूछता है भाई मम्मी खाना बनाती हैं, तो आप बोलेंगे मम्मा खाना नहीं बनाती हैं। तो मदर डजंट कुक द फूड। जैसे इसमें आपका डज नॉट लिखा है, उसको शॉर्ट में डजंट कर दिया, ओके। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमको क्या लगाना था? डजंट लगाना था, डजंट लगा दिया। मदर डजंट कुक द फूड, मम्मा खाना नहीं बनाती हैं, यानी मम्मी या माँ लिख दे रहे, माँ खाना नहीं बनाती हैं, ओके। यह है आपकी सेकंड, यानी कि इसमें आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, इसमें प्लूरल सब्जेक्ट है। तो चलिएगा, वन मोर। जैसे तुम मुझे नहीं पढ़ाते हो, तुम मुझे नहीं पढ़ाते हो, तो यू
यू डोंट टीच मी, यू डोंट टीच मी, तुम मुझे नहीं पढ़ाते हो, तुम मुझे नहीं पढ़ाते हो। यू डोंट टीच मी, यह भी प्लूरल था इसलिए डोंट आ गया। फिर आइएगा 4 नंबर पर है, देखिएगा, मेरा दोस्त गाली नहीं देता है, तो माई फ्रेंड डजंट अब्यूज, माई फ्रेंड डजंट अब्यूज, माई फ्रेंड डजंट अब्यूज, मेरा दोस्त गालियां नहीं देता है। ओके, मेरा दोस्त या मित्र गाली नहीं देता है, गाली नहीं देता है, मेरा दोस्त गाली नहीं देता है। माई फ्रेंड डजंट अब्यूज, अब्यूज मीन्स गाली देना। यहाँ जो देना आ रहा है उसकी स्पेलिंग नहीं लगाना, उसका कोई भी वर्ड लगाएंगे तो इसका अब्यूज माने ही होता है गाली देना। ओके, ये नहीं कहेंगे गिव अब्यूज, ऐसे नहीं बोलेंगे। ओके, माई फ्रेंड डजंट अब्यूज, मेरा दोस्त गाली नहीं देता है। आएगा दे डोंट हेल्प मी, जैसे आपको बोलना है वे मेरी मदद नहीं करते हैं तो आप दे डोंट हेल्प मी, दे डोंट हेल्प मी, वे मेरी मदद नहीं करते हैं, दे डोंट हेल्प मी, वे मेरी मदद नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, दे डोंट हेल्प मी, वे मेरी मदद नहीं करते हैं। ओके, और आपका ये रहा आपका नेगेटिव, यानी कि आपको कैसे बोलना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको डजंट लगाना है, डज नॉट, और प्लूरल के साथ आपको डू नॉट लगाना है। अब मैं आपको बता दूं कौन से वाले प्लूरल होते हैं, कौन से वाले सिंगुलर होते हैं। चलिएगा वो मैं आपको बताता हूँ, ये आप सीख गए होंगे। चलो एक बार रिवाइज और करा देता हूँ। आई डोंट गो टू मार्केट, माँ बाजार नहीं जाता हूँ। मदर डजंट कुक द फूड, माँ खाना नहीं बनाती हैं। या मदर डजंट कुक फूड, द छूट जाए तो कोई बात नहीं है, स्पीकिंग है। ओके, यू डोंट टीच मी, तुम मुझे नहीं पढ़ाते हो। यू डोंट टीच मी, तुम मुझे नहीं पढ़ाते हो। माई फ्रेंड डजंट अब्यूज, मेरा मित्र गाली नहीं देता है। ओके, दे डोंट हेल्प मी, वे मेरी मदद नहीं करते हैं। दे डोंट हेल्प मी, इस प्रकार आप इसको स्पीक कर सकते हैं। ओके, चलिएगा अब मैं आपको बताता हूँ यानी कि कौन से वाले प्लूरल सब्जेक्ट हैं और कौन से वाले सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। चलिएगा उन्हें भी जानिएगा आप। देखिएगा, पहले मैं लिखता हूं आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट्स। ओके, ये रहा प्लूरल। तो आई प्लूरल आता है, यू होता है, वी होता है, दे होता है। आई यू वी दे। ओके, आई का मतलब मैं होता है, यू का मतलब तुम होता है, वी का मतलब हम होता है, और दे का मतलब वे होता है। और अगर एक से ज़्यादा यानी कि मोर देन वन, अगर एक से ज़्यादा है तो उनके लिए, जैसे लड़कियां, लड़के, बिल्लियां, ओके, इस प्रकार हैं तो भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा, यानी मोर देन वन, यानी कि मोर देन वन, एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा, यानी अधिक। अगर एक से ज़्यादा है तो आप वहाँ पर समझ लिया कि प्लूरल सब्जेक्ट है। ओके, आई यू वी दे मोर देन वन, एक से ज़्यादा, आई यू वी दे और मोर देन। ओके, तो ये रहे आपके प्लूरल सब्जेक्ट। अब जानकारी करते हैं कि आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। ओके, ये रहा सिंगुलर सब्जेक्ट्स। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। इसमें देखिएगा आप, ही
सी इट नेम, कोई भी नेम हो, सीता, टीना, मीना, राजू, गीता, ये ही सी इट नेम ऑफ वन पर्सन। ठीक है, वन पर्सन हो सकता है, वन एनिमल हो सकता है, वन वर्ड हो सकती है। वन पर्सन हो गया, वन एनिमल भी हो सकता है, ओके, और वन वर्ड भी हो सकती है, चिड़िया है। तो ये प्रकार है आपका। ये रहा वह है यानी कि ही को बोलते हैं वह। शी को बोलते हैं लड़की के लिए यानी कि फॉर गर्ल। सी माने वह है, इट माने यह है, नेम नाम होता है, वन पर्सन एक व्यक्ति हो गया, ओके, एक व्यक्ति, वन एनिमल एक जानवर हो गया, और वन बर्ड एक पक्षी हो गया यानी कि एक चिड़िया हो गई, ओके। ये आप समझ गए होंगे कि आपके सिंगुलर सब्जेक्ट कौन थे और प्लूरल कौन से सब्जेक्ट हैं। ये रहे प्लूरल सब्जेक्ट्स, ये रहे सिंगुलर सब्जेक्ट। अब आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं किसके साथ डोंट लगना है, किसके साथ डजंट लगना है। यानी कि इनके साथ आपको डोंट लगाना है, इनके साथ डजंट लगाना है। अब आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं टॉकिंग एक्शन पर, यानी कि दो लोग आपस में कैसे कन्वर्सेशन करेंगे। अगर कन्वर्सेशन कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। वार्तालाप कैसे करते हैं, टॉकिंग कैसे करेंगे, ओके। चलिएगा, ये आप सीख गए होंगे। चलिएगा बात करना सीखते हैं। ये रहा एक्शन। हाँ, एक बात और रह गई, कभी कभी सेंटेंस में हमको डू नॉट डज नॉट नहीं लगाना होता है और उसमें एक शब्द आता है कभी नहीं, तो वो भी नेगेटिव होता है, वो भी मना करने के लिए होता है। तो वो आपको रूल में बता देता हूँ। जैसे आपका नोट, जैसे कभी नहीं किसी सेंटेंस में आया, कभी नहीं आने पर, अगर किसी सेंटेंस में कभी नहीं शब्द आया है तो फिर क्या करना है, आपको नेवर का प्रयोग करना है। ये रहा नेवर, ओके, नेवर लगाएं। तो आपको क्या करना है, कभी नहीं के स्थान पर नेवर लगाना है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यानी नेवर का ही प्रयोग होगा। चलिएगा इसमें भी थोड़ा बात कर लेते हैं। चलिएगा एक्शन। एक्शन है सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। अभी हमने नेगेटिव पढ़ा था जिसमें डू नॉट डज नॉट लगा रहे थे, लेकिन वहाँ पर हम वर्ब में एस नहीं लगा रहे थे। यहाँ हमको वर्ब में एस लगाना होगा। नेवर ये लिखा है वर्ब फर्स्ट, उसके बाद एस, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको एस नहीं लगाना है, ओके। आइएगा बोलना सीखते हैं। ओके, मैं क्लास में शोर नहीं मचाता हूँ। ये तो हो गया डू नॉट वाला है। मैं क्लास में कभी शोर नहीं मचाता, यानी कि मैं क्लास में कभी भी शोर नहीं मचाता। तो ये रहा आपका कभी नहीं है। आई, उसके बाद नेवर आ गया, प्लूरल है तो कोई बात नहीं है। मेक आ नॉइज, हमको एस नहीं लगाना है। इन द क्लास, मैं क्लास में कभी भी शोर नहीं मचाता। मैं क्लास को कक्षा कहते हैं, वो कक्षा लिखने में अच्छा नहीं लगता इसलिए सीधा क्लास लिख देते हैं, आप क्लास ही बोलते हैं सभी लोग। मैं क्लास में शोर नहीं मचाता है, शोर नहीं मचाता या नहीं करता है। ये रहा, एक हो गया। अब आते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट पर चलते हैं। मेरी माँ मुझे कभी नहीं पीटती हैं। माई मदर, माई मदर नेवर बीट्स मी। माई मदर नेवर बीट्स मी, मेरी माँ मुझे कभी नहीं पीटती हैं। माई मदर नेवर बीट्स मी, देखो ऐसे ये लग गया, सिंगुलर हो गया सब्जेक्ट, तो ओके। मेरी
माँ मुझे कभी नहीं पीटती हैं। ये रहा आपका नेगेटिव है। माई मदर नेवर बीट्स मी, मेरी माँ मुझे कभी भी नहीं पीटती हैं। और भी आपको बोलना है, जैसे मेरे पिताजी मुझे कभी भी पैसे नहीं देते हैं। माई फादर नेवर गिव्स मी मनी, ठीक है, यानी मिस्टर गुप्ता कभी भी अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं। मिस्टर गुप्ता नेवर टीचेज इंग्लिश। इस प्रकार आप स्पीकिंग कर सकते हैं। इस प्रकार न्यू सेंटेंसेस आप क्रिएट कर सकते हैं और उनमें आप कभी नहीं शब्द लगा के बात कर सकते हैं, जिसमें आपको नेवर यूज़ करना है। अब आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। ओके, अब हम टॉकिंग शुरू करते हैं। चलिएगा भाई, देखिएगा। सबसे पहले डू या डज में से एक लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब फर्स्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब हम बोलना सीखते हैं कि आखिर बोला कैसे जाएगा। देखिएगा, फर्स्ट नंबर, डू यू गो टू स्कूल इन टाइम? क्या तुम समय से स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल इन टाइम? डू यू गो टू स्कूल इन टाइम। अगर आप सही समय से जाते हो तो यस, नहीं जाते हो तो नो। तो हो गया यस, ये इसका आंसर। ये प्लूरल सब्जेक्ट, ये डू। ओके, प्लूरल के साथ ही डू लगाएंगे। नेक्स्ट, 2 नंबर, क्या तुम्हारी माँ तुम्हारी मदद करती है? डज योर मदर हेल्प यू? डज योर मदर हेल्प यू? क्या तुम्हारी माँ तुम्हारी मदद करती है? डज योर मदर हेल्प यू? आंसर यस। और अधिकतर आप जानते हैं कि सभी की माँ मदद करती हैं। तो ये रहा आपका है। नेक्स्ट, 3rd नंबर है, क्या वे तुम्हें पैसे देते हैं? डू दे गिव यू मनी? डू दे गिव यू मनी? क्या वे तुम्हें पैसे देते हैं? डू दे गिव यू मनी? क्या वे डू दे गिव यू मनी? अगर देते हैं तो यस, नहीं देते हैं तो नो। तो आंसर हो गया नो, देते नहीं आते हैं नो। आगे 4th नंबर, क्या इंग्लिश वाले सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं? डज इंग्लिश सर टीच वेल? टीच वेरी वेल? ओके, क्या इंग्लिश वाले सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं? डज इंग्लिश सर टीच वेल? अगर वास्तव में सही पढ़ाते हैं तो यस, अगर नहीं पढ़ाते तो नो। तो इसमें हो गया यस आंसर। अब आ गया 5th नंबर है, जैसे आपका, हाँ, क्या डॉक्टर दवा देता है? क्या डॉक्टर दवा देता है? डज द डॉक्टर गिव मेडिसिन? गिव मेडिसिन है, तो आंसर होगा यस। अगर आपको हाँ में आंसर देना है तो यस, अगर आपको ना में आंसर देना है तो नो है। रिवाइज करते हैं। डू यू गो टू स्कूल इन टाइम? क्या तुम समय से स्कूल जाते हो? यस। डज योर मदर हेल्प यू? क्या तुम्हारी माँ तुम्हारी मदद करती है? यस। डू दे गिव यू मनी?
क्या वे तुम्हें पैसे देते हैं? नो। डज इंग्लिश सर टीच वेरी वेल? क्या इंग्लिश वाले सर अच्छा पढ़ाते हैं? यस। डज द डॉक्टर गिव मेडिसिन? क्या डॉक्टर दवा देता है? यस। अगर नाम है आंसर तो नो। ओके, तो ये रहे आपके क्या से शुरू होने वाले। जब आपको क्या से लगा के और ताहे तिये है में बोलना है तब ऐसा करना है। अब हम चलते हैं अगले एक्शन पर हैं, यानी कि क्वेश्चन वर्ड के साथ, यानी क्यों, कैसे, कहाँ, कब, कौन सी, कौन सा, ऐसी बातें करनी है तो आपको कैसे प्रयोग करना है वो आपको बताता हूँ। हाँ, एक्शन नंबर 4। एक्शन नंबर 4 में आपका क्वेश्चन वर्ड जुड़ गया है। सेम रूल रहेगा, डू डज हो जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है, प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, हाँ, अब आइएगा सीखते हैं इसमें क्या करना है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी क्यों, कैसे, कहाँ, कब की अंग्रेजी लगानी है। डू डज में से एक लगाना है, सब्जेक्ट को चेक करके कि सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगाना है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगाना है। फिर सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब फर्स्ट लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। ओके, तो आइएगा अब हम बोलना सीखते हैं। ये रहा 1 नंबर है। वेयर डज रवि लिव? रवि कहाँ रहता है? वेयर डज रवि लिव? देखिए कहाँ की अंग्रेजी वेयर, डज इसलिए आया क्योंकि रवि सिंगुलर था, तो वेयर डज रवि लिव। आंसर सीखिएगा आप। तो आपको आंसर कैसे देना? ही लिव्स इन सैलई। वह सैलई में रहता है। ही लिव्स इन सैलई। वेयर डज रवि लिव? रवि कहाँ रहता है? ही लिव्स इन सैलई। वह सैलई में रहता है। चलिएगा नेक्स्ट। हाउ डू यू कम हियर? आप यहाँ कैसे आते हैं? हाउ डू यू कम हियर हैं, तो आप बोलना चाहते हैं जैसे बस से तो बाई बस। ये रहा शॉर्ट में। अब हमें शॉर्ट में नहीं पूरा ही देना होता है, तो आई कम बाय बस। आई कम बाय बस, मैं बस से आता हूँ। आई कम बाय बस। हाउ डू यू कम हियर? आप यहाँ कैसे आते हैं? आई कम बाय बस, मैं बस से आता हूँ। नंबर 3 है। हाउ मच सैलरी डू यू गेट? आपको सैलरी कितनी मिलती है, यानी कि आपको तनख्वाह कितनी मिलती है? तो आइएगा आंसर। आई गेट 20,000। आई गेट 20,000 पर मंथ। मुझे महीने पे 20,000 सैलरी मिलती है। 4th नंबर देखिएगा। When do you sleep? आप सोते कब हो? When do you sleep? I sleep at 9 PM. I sleep at 9 PM. मैं 9 बजे शाम को सोता हूँ। ओके, लास्ट नंबर है वाई डज सी हेल्प यू? वाई डज सी हेल्प यू? वह तुम्हारी मदद क्यों करती है? सी हेल्प्स बिकॉज सी इज माई सिस्टर।
शी हेल्प्स मी, शी हेल्प्स मी बिकॉज शी इज माई सिस्टर। वह मेरी मदद करती है क्योंकि वह मेरी बहन है। Why does she help you? वह तुम्हारी मदद क्यों करती है? She helps me because she is my sister. Because she is my sister. वह मेरी बहन है। ओके, इस प्रकार आप बोल सकते हैं। फिर देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वेयर, डूडज में से एक देखकर सब्जेक्ट प्लूरल है सिंगुलर, तो यहाँ है सिंगुलर। डज लिव, वेयर डज रवि लिव, रवि कहाँ रहता है? ही लिव्स इन सालई, वह सालई में रहता है। हाउ डू यू कम हियर, आप यहाँ कैसे आते हो? आई कम बाई बस, मैं बस से आता हूँ। ओके, नेक्स्ट, हाउ मच सैलरी डू यू गेट, तुम्हें कितनी सैलरी मिलती है? आई गेट 20,000 पर मंथ, मुझे 20,000 हर महीने मिलते हैं। When do you sleep, आप सोते कब हो? I sleep at 9 PM, मैं शाम को 9 बजे सोता हूँ। Why does she help you, वह आपकी मदद क्यों करती है? She helps me because she is my sister। इस प्रकार आप नए नए सेंटेंसेस बना सकते हैं, नए प्रकार से टॉकिंग कर सकते हैं। प्रेजेंट की टॉकिंग इसी प्रकार करेंगे, इस रूल को फॉलो करेंगे, एक्शन को फॉलो करेंगे और स्पीक करेंगे। चलिएगा, अब चलते हैं हम ऐसे क्वेश्चन पर जिसमें हमको डूडज नहीं लगाना है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें सब्जेक्ट ही नहीं होगा तो डूडज कहाँ से होगा? तो आइएगा, ये है आपका हु, वर्ब फर्स्ट प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। हु का मतलब कौन होता है, ये कौन, ठीक है। अब हम बोलते हैं फर्स्ट नंबर, आपके साथ कौन जाता है? हु गोज विद यू, हु गोज विद यू है। आपके साथ कौन जाता है? हु गोज विद यू। अब पूछना है तो ये ऐसे पूछिएगा, मैं हु गोज विद यू। आंसर देना है तो आप आंसर ऐसे दीजिएगा, फादर गोज विद मी है, फादर गोज विद मी। देखिएगा, इसमें सब्जेक्ट नहीं है इसलिए यहाँ डूडज नहीं है। ओके, हु गोज विद यू, तुम्हारे साथ कौन जाता है? फादर गोज विद मी। सेकंड देखिएगा, हु कुक्स फूड, खाना कौन बनाता है? माई सिस्टर कुक्स फूड, यानी कि मेरी बहन खाना बनाती है। माई सिस्टर कुक्स फूड है, ठीक है, ये हो गया आंसर। थर्ड नंबर है, छोटे भाई को पैसे कौन देता है? हु गिव्स मनी टू यंगर ब्रदर है, हु गिव्स मनी टू यंगर ब्रदर, यंगर ब्रदर यानी छोटे भाई को पैसे कौन देता है? तो मदर गिव्स हिम, मदर गिव्स हिम यानी माँ पैसे देती है। ओके, 4 नंबर है, हु डांसेस वेल, अच्छा कौन नाचता है? आंसर, माई फ्रेंड डांसेस वेल, मेरा दोस्त अच्छा नाचता है। माई फ्रेंड डांसेस वेल, मेरा मित्र अच्छा नाचता है। और ये लास्ट
हु स्लीप्स इन द रूम, इन द रूम। कमरे में कौन सोता है, हु स्लीप्स इन द रूम, तो दादाजी सोते हैं। ग्रैंडपा, ग्रैंडपा स्लीप्स, यानी दादाजी सोते हैं। इस प्रकार आपको बोलना है बिना डूडस के। हु गोज विद यू, तुम्हारे साथ कौन जाता है, फादर गोज विद मी, मेरे साथ पिताजी जाते हैं। हु कुक्स फूड, खाना कौन बनाता है, माई सिस्टर कुक्स फूड, मेरी बहन खाना बनाती है। हु गिव्स मनी टू यंगर ब्रदर, छोटे भाई को पैसा कौन देता है, मदर गिव्स हिम। हु डांसेस वेल, अच्छा कौन नाचता है, माई फ्रेंड डांसेस वेल, मेरा मित्र अच्छा नाचता है। हु स्लीप्स इन द रूम, कमरे में कौन सोता है, ग्रैंडपा स्लीप्स, यानी कि दादाजी सोते हैं। इसी प्रकार आपको कुछ अदर क्वेश्चन वर्ड हैं, उनकी जो स्पीकिंग है, उनके जो क्वेश्चंस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, जिससे आपका प्रेजेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो आज इतना ही इस क्लिप में रहेगा और नेक्स्ट क्लिप में एकदम कंप्लीट हो जाएगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट ताती ते वाला नेक्स्ट क्लिप में समाप्त हो जाएगा। चलिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।